जय हिंद बच्चों। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 जो कि वृत्त से संबंधित है। इसमें क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसमें देख रहे हैं हम। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों को कवर करने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो इसको देखते हैं। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना 60 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं मैंने ये जो चित्र हैं पहले बना दिए हैं जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो एक त्रिज्या खंड है दिया हुआ AOB, इसका O क्या है सेंटर है और इसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। OB क्या है 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। OA ये भी त्रिज्या है 6 और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसमें क्या मालूम कर रहा है वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मालूम कर रहा है। त्रिज्या खंड का मतलब होता है सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया मालूम कर रहा है। तो देखते हैं लघु त्रिज्या खंड है यानी ये क्या है एक छोटा सेक्टर है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और ये बराबर होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री का, 60/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान रख रहे हैं हम 60/360 यानी 60/360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7 यानी 22/7 इंटू आर रेडियस है कितना 6 सेंटीमीटर और रेडियस का स्क्वायर है यानी आर दो जगह हो गया कितना हो गया 6 × 6 यानी 6 × 6। तो इसको काट देते हैं हम। ये 0 से 0 कट गया 6 × 1 = 6 और 6 × 3 = 36 6 6 ये 6 6 = 36 और ये 6 से ये 6 कट गया। तो क्या बचा अभी देखें 22/7 इंटू 6 यानी 22/7 × 6 और इसको हम जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 132/7 यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही होगा इसका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी एक ये दिया हुआ क्वाड्रेंट दिया हुआ है। इस क्वाड्रेंट का मतलब होता है इसमें 4 पीस कर दिए एक सर्कल के और चारों पीस कितने कितने डिग्री के होंगे 90-90 डिग्री के। तो इसमें ये मालूम करना चाहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर यानी इसका सर्कमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस बराबर 2πr और ये कितना दिया हुआ है 22 ये हमें दिया हुआ है। तो देखते हैं 2 और 22/7 इसका हम पाई का वैल्यू रख देते हैं गुणा रेडियस हमको पता नहीं है और ये बराबर कितना है 22 के। यानी इस सेंटर से ओ सेंटर से ये वाला पॉइंट क्या है A B C या D ओ पॉइंट से कोई भी दूरी है जो दिया हुआ सर्किल से टच कर रहा है उसको रेडियस कहेंगे।
तो रेडियस हमको पता नहीं है, तो अभी देखते हैं इसको। r बराबर क्या होगा, 22 गुणा, इसको हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 7/22 इंटू 2। इस 22 से ये 22 कट गया, क्या बचा, बराबर r इजिकल टू क्या हुआ, 7/2, यानी 7/2। अब देखते हैं इसका क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश का, इस चतुर्थांश जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल एक का कितना होगा, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, θ/360 यानी θ/360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर। ये एंगल कितना है ये देख रहे हैं आप, सब 90 डिग्री के बने हुए हैं, यानी समकोण त्रिभुज है, तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। 0 से 0 काट दें आप लिखने से पहले, 22/7 22/7 इंटू ये क्या है, रेडियस आया आपका 7/2 यानी 7/2, तो कितना हो गया ये 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, काटिए इसको, 7 से 7 कट गया, ये 9 1 जा 9, 9 3 जा 9 4 जा 36, और इसको हम काटेंगे, 2 से कट गया, 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22। ठीक है, तो क्या बचा देखें, ऊपर क्या बचा हुआ, 11 बचा और 7 बचा, बराबर 11 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा इसका आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर बाकी क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। यानी एक घड़ी है, उस घड़ी का एक सुई है, और उस सुई कितनी लंबी है, 14 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं इस एंड जो बीचा सेंटर है वो, यहाँ पर घड़ी की एक सुई है और लंबी सुई की लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इस सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अभी बोल रहा है कि ये 5 मिनट में कितना चलेगी, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी उसका एरिया ज्ञात करो। तो देखते हैं इसको, यानी क्या दिया हुआ है, एक घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो देखें 1 मिनट में एक घंटे में कितनी चलेगी, 1 घंटे में कितनी होती हैं मिनट्स, 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 360 डिग्री। यानी एक यहाँ पर यदि 1 बजाए तो और ये जब घूमेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा, तो कहाँ पहुँच जाएगी, निडल 2 पर। लेकिन वो 5 मिनट की बात कर रहा है, तो 60 मिनट में 1 घंटे का मीन्स क्या आता है, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना होगा, 360 डिग्री कवर करेगा, और 1 मिनट में कितनी चलेगी,
360 बटे 60 डिग्री का मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और 5 मिनट में कितनी चलेगी? 5 मिनट में कितना चलेगा? 360 बटे 60 गुणा 5, काट दीजिए, 0 से 0, 6 जा 36। तो 6 की और 5 की गुणा करते हैं, क्या बचा आपका? 6 × 5 यानी 6 गुणा 5 बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। यानी 5 मिनट में कितनी रन करेगी? 30 डिग्री, ठीक है। अभी ये 30 डिग्री कहाँ होगा आपका? मैं इसको ये यहाँ पर ये 30 ये 30 ये 30 यानी ये टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब देखें यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री। टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये 30 मिनट, ये 5 मिनट में कितना कवर करेगा? 30 डिग्री कवर करेगा। तो 5 मिनट में इसका क्षेत्रफल देखते हैं हम। 5 मिनट में, क्योंकि रचना की हमने, रचित क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? थीटा बटे 360 था, यानी 30 बटे 360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर। काट दीजिए इसको। चलो आगे इसकी वैल्यू रख लेते हैं। 30 बटे 360 डिग्री गुणा 22 बटे 7 गुणा आर कितना? 14 और एक और आर है, 2 आर हैं, तो 14 × 14 यानी 14 × 14, ठीक है। काटिए इसको, 0 से 0 कट गया, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 12 हो गया, ठीक है। इसको काटिए आप, 6 से काट दिया और ये कट गया तुम्हारा, 2 से ये कट गया, ठीक है। अभी इस 7 से काटें हम इसको तो कितने बार चला गया? 2 बार चला गया। अभी इस 2 को काटते हैं हम ये से 3 से, तो आप क्या बचा देखें? 11 × 14 बटे क्या है? 3। तो 11 के 14 में जब इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 14 × 14, 14 × 14 यानी 154, 154/3 और ये होगा सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angles at the center. Find the area of the corresponding minor segment, minor segment and major sector. Use pi = 3.14। यानी अभी पाई को हम इस्तेमाल कैसे करना है? 3.14 इस्तेमाल करना है। यानी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ये 10 सेंटीमीटर क्या है? जीवा वाला वृत्त का एक जीवा है, और ये जीवा क्या होगी? त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ तक जो टच कर रहा है क्या होगी? त्रिज्या होगी, अंतरित करती है। तो निम्न क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा? लघु संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड पूरा इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये ज्ञात करना है। और इसमें इस्तेमाल क्या करेंगे हम? पाई 3.14 का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं फिर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला,
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ये लघु त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल माइनस ट्राइंगल AOB। यानी इसका जो क्षेत्रफल है यदि हम मालूम करेंगे तो देखें आप, यदि इस वाला क्षेत्रफल को हम मालूम करें तो ये पूरा क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में से यदि हम इसका निकाल दें, इसको ट्रायंगल का निकाल देते हैं, यानी इस कोण का इसका जो त्रिभुज है ये निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। फिर बता रहा हूँ मैं, यदि इसका क्षेत्रफल लघु जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हम इस पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो ये क्षेत्रफल बाकी रह जाएगा। तो रखिए वैल्यू इसकी, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का दिया हुआ है, यानी समकोण त्रिभुज, इसी अंदर से समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो ये बराबर क्या होगा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 90 यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा कितना है आपका, 90 डिग्री का, गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, क्योंकि 90 डिग्री का है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी जो इसका बेस है AB, जो बेस है प्लस इसकी जो हाइट है ये, उसका 1/2। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। नब्बे बटे 360 डिग्री गुणा पाई बताया 3.14 रखना है, गुणा ये कितना 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 1 रख दी, रेडियस रखते हैं 10 गुणा 10, 2 बार है इसमें, आप आर स्क्वायर है तो अभी इसको काटिए, इसको 9 1 जा 9, 9 3 जा 9 4 जा 36। ठीक है, इसको काटिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो क्या बचा 3.14 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और 1/2 और है इसमें, माइनस कितना है 1/2 गुणा बेस कितना है आपका 10, और ये त्रिज्या ये कितना है, हाइट भी 10 है। ठीक है, तो ये 2 से ये कट गया, तो इसको माइनस करेंगे कितना, यहाँ क्या बच गया 5 और 10 50, 10 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये आपका शेष बचा, इसको देखते हैं, इसका इंटू करें 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 यानी 3.14 इंटू 25 माइनस 50। ठीक है, तो अभी ये कितना आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 78
0.5 माइनस 50 निकालते हैं, उसमें से कितना बच गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचा आपका, इसको रखते हैं हम। अभी हमें क्या मालूम करना है, नेक्स्ट है दीर्घ वृत्त का, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त का, अभी जो बड़ा वाला वृत्त बचा हुआ है, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड ये जो बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल। यानी अभी हम पूरे के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ये वाला एरिया निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा, ये ऊपर वाला बच जाएगा जहाँ मेरा पेन घूम रहा है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं अगले पेज पर, यानी अगले पेज को मैं अभी PTO कर देता हूँ और अगले पेज पर देखते हैं दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होता है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रखिए आप 360 डिग्री, और थीटा एंगल हमारा वो कितना है 90 डिग्री का, 90 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 डिग्री। अभी इंटू कितना है, पाई का वैल्यू रखा है 3.14, और रेडियस आर कितना है 10 इंटू 10, आर कितना है, रेडियस कितना है 10 इंटू 10। तो इसमें से घटाते हैं इसको, सॉरी इसको माइनस है ये, तो 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। 0 से 0 काट दे, 0 से 0 कट गया। अभी ये कितना बनेगा, 8 दिया 9 30 27, 9 चौक 36, ठीक है, 4 बार चला गया। अभी इस 4 से हम काट देते हैं 2 5 2 5, तो क्या बचा देखें 3, ये बचा इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ये बचा तुम्हारा। इसकी हम गुणा करेंगे आपस में, इनकी पहले गुणा कर लीजिए और इसको 25 की कर लीजिए, यानी 3.3 इंटू 3.14 इंटू 25, और ये सब मिला के उठेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये किसका आंसर हो गया, यह है दीर्घ वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, दीर्घ वाले वृत्त का, और जो इससे पहले दिया हुआ था वो किसका था, छोटे वाले वृत्त का। तो ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप निकालने के लिए मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।